तो अब बूचर क्या करेगा? होमलैंडर का आखिर प्लान क्या है? क्या सिस्टर सेज का प्लान सही में यही था? और द बॉयज की टीम का अब क्या होगा? या फिर अब स्टारलाइट क्या करेगी? तो इन सारे सवालों को देखते हुए आज इस वीडियो में हम द बॉयज के सीजन 4 के लास्ट एपिसोड की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम चीजों को वहीं से जानना शुरू करते हैं जहां से ये सब चीजें बिगड़नी शुरू हुई थी। तो बिली ने जब रायन के अंदर का वो होमलैंडर देखा तभी वो समझ गया था कि अब चीजें ऐसे वर्क नहीं करने वाली है। जहाँ पे सीजन की शुरुआत से ही बिली ये मानता था कि रायन होमलैंडर जैसा नहीं बन सकता। उसे उसकी माँ ने उतने अच्छे से पाला है कि वो एक अच्छा सुपर हीरो बन सकता है, ना कि वो होमलैंडर बनेगा। पर सीजन के एंड में दिखाई दिया कि रायन क्या कर सकता है, जहाँ पे रायन कहता भी है कि उसे 7 टावर में रहना अच्छा लगता है और उसे होमलैंडर की कंपनी भी पसंद है, इसलिए शायद अब वो बिली के साथ नहीं आएगा। और इसलिए बिली समझ गया कि अब चीजें उसकी तरह से नहीं चलने वाली, इसलिए उसने अपने ट्यूमर के साथ डील कर ली। और फिर एक के बाद एक गड़बड़ होना शुरू हो गई, जहाँ पे उसने सबसे पहले विक्टोरिया न्यूमन को अपना शिकार बनाया। अब यही वाला बूचर देखने के लिए मैं कब से एक्साइटेड था, जहाँ पे मुझे फाइनली वो वाला बूचर देखने को मिल गया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बूचर का कैंसर ही उसकी सुपर पावर है। जहाँ पे उसे कैंसर भी हुआ था कंपाउंड वी की वजह से, तो वही उसकी सुपर पावर बन गई। अब उसका ट्यूमर उसकी बॉडी में कहीं भी जा सकता है और उसका ट्यूमर उसकी बॉडी को हील भी करता है, और वो हम साफ साफ देख भी सकते हैं। अगर आगे के एपिसोड में आप ध्यान दो तो न्यूमन को पावरफुल दिखाया गया है, जहाँ पे न्यूमन होमलैंडर की लेजर से भी नहीं मरती, पर बूचर ने काफी इजी नॉक कर दिया उसे। इसलिए कह सकते हैं कि बूचर काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पे आगे हम देखते हैं कि सेज 7 टावर में आती है और वो होमलैंडर से कहती है कि ये सब उसका ही प्लान था, जहाँ पे वो कहती है कि सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, बस 1-2 चीजें उलट पुलट हो गई। जहाँ पे उन 1-2 चीजों में हम देख सकते हैं कि वो सिंगर को मरवाना चाहती थी पर मरवा नहीं पाई। पर क्या आपको लगता है कि सही में ये सब सेज का ही प्लान था? अब कह नहीं सकते, बंदी ये सोच भी सकती क्योंकि वो दुनिया की सबसे बुद्धिमान इंसान है। तो आगे जाके होमलैंडर का प्लान क्या होने वाला है? तो उसका प्लान मोटा मोटा तो यही होगा कि वो एक डिक्टेटरशिप चलाने वाला है, जहाँ पे आगे जाके उसके रास्ते में जो भी आएगा या तो वो उसे मार देगा या फिर बंद करवा देगा। और आगे एपिसोड में हम देखते हैं कि बॉयज के सारे मेंबर को एक एक करके अरेस्ट किया जाता है, जहां पे एमएम, यूई, फ्रेंची और किमी को भी पकड़ी जाती है। जहां पे द बॉय स्मूथली कनेक्ट करता है जेनवी से, जहां पे हमें जेनवी से वो हरामी बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो कि वहां पे उथल पुथल करके आए थे। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि स्टारलाइट की पावर वापस आ चुकी है और वो अब उड़ना भी सीख गई है, जहाँ पे वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ जाती है। और वहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। पर आगे हम पोस्ट क्रेडिट में देखते हैं कि होमलैंडर को मिल गई वो जगह जहाँ पे सोल्जर बॉय को रखा था, और वो ऐसे खुश होता है कि मान लो उसे उसके पापा ही मिल गए हो। अब होमलैंडर और सोल्जर बॉय क्या खिचड़ी पकाता है वो तो हमें सीजन 5 में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे सीजन 5 द बॉयज का फिनाले होगा। अब सीजन 5 लास्ट सीजन है, पर अब देखने को मजा आएगा क्योंकि बिली बूचर भी अब गॉड मोड में आ चुका है, जहाँ पे उसे सिर्फ रायन की चिंता थी, पर अब तो उसे उसकी भी नहीं पड़ी। पर अब तो उसके रास्ते में जो भी आएगा वो एक एक करके जाएगा ही। और हाँ, इन सब में एक बात तो रह ही गई कि एशली का क्या सीन है, क्योंकि एशली ने बॉयज के मेंबर से बचने के लिए कंपाउंड वी लिया था, पर हमें दिखाया तो नहीं कि एशली के साथ क्या हुआ, पर कुछ अच्छा तो नहीं हुआ होगा। जहाँ पे अब देखने में मजा आएगा कि उसकी पावर क्या होती है। और बात एट्रेन की हो तो एट्रेन का क्या सीन है, जहाँ पे वो बंदा तो लगता है कि कहीं दूर ही चला गया है होमलैंडर से बच के, पर होमलैंडर से कोई बच सका है आज तक? और हाँ, अगर जेनवी के इन हरामी बच्चों को लाए हैं तो वो सीधे साधे बच्चे भी आते ही होंगे, जहाँ पे हमने जेनवी के लास्ट में देखा था कि उन सबको एक जगह पे रखा गया है। अब वो जगह कौन सी है, क्या है, शायद सीजन 5 में वो दिखा सकते हैं। और जेनवी के इन मेंबर को ले आना एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि इन हरामी बच्चों को रोकने के लिए ये सही बच्चे ही काम आएंगे। चलो पैकअप।